नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज फॉर नेशन और मैं हूं प्रियदर्शन। राजनीति को संभावनाओं का खेल कहा जाता है और इसमें तमाम वो राजनीतिक बिसात बिछाई जाती है जिसमें कहीं किसी प्रकार की सफलता की संभावना दिखे। तो कुछ वही काम इन दिनों बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार भी कर रहे हैं कि वर्ष 2024 के लोकसभा चुनाव के पहले भारतीय जनता पार्टी जो खुद को काफी मजबूत बताती है उसके खिलाफ एक नई संभावना यानी कि विपक्षी एकता की कवायद के प्रयास में जुड़े हुए हैं। और नीतीश कुमार ने अपने इस प्रयास के लिए जब पिछले दिनों दिल्ली में कांग्रेस के शीर्ष नेताओं से मुलाकात की तो उसके बाद नीतीश कुमार का मनोबल भी इन दिनों सातवें आसमान पे दिख रहा है, क्योंकि नीतीश कुमार कुछ वैसे काम को अब साकार करने की दिशा में आगे बढ़ चुके हैं जो विपक्षी एकता की राह में सबसे बड़े बाधक माने जा रहे थे। तो दरअसल जिस संभावना को लेकर के सबसे ज्यादा अटकलबाजी यह लगाई जा रही है कि विपक्षी एकता आसान नहीं है, नीतीश उसे कैसे साध रहे हैं यह समझना इसलिए महत्वपूर्ण होगा क्योंकि आप देखिए कि नीतीश कुमार ने कांग्रेस के नेताओं से मिलने के बाद सबसे पहले कहां ध्यान दिया है। दरअसल नीतीश कुमार ने सबसे पहले जिन राज्यों पर फोकस दिया है और जिन राजनीतिक दलों को अपने पाले में यानी कि विपक्षी एकता की गोलबंदी में साथ लाने के लिए उनसे मुलाकात की है, उसमें दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल एक नाम है। अरविंद केजरीवाल भले ही दिल्ली और पंजाब तक अपनी राजनीतिक पार्टी को सीमित रखे हों, लेकिन अरविंद केजरीवाल की व्यापक स्तर पर जो हम कहें कि राष्ट्रीय छवि बनी है, इससे कोई इनकार नहीं कर सकता। वहीं उसके बाद नीतीश कुमार ने पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी से भी मुलाकात की है और इसके पहले उन्होंने उसी बंगाल में ममता बनर्जी को सबसे ज्यादा चुनौती देने वाले वामपंथी दलों के नेताओं डी राजा और सीताराम येचुरी से भी मुलाकात की थी और फिर उन्होंने अखिलेश यादव से मुलाकात की। तो इन मुलाकातों को इसलिए बेहद महत्वपूर्ण माना जा रहा है क्योंकि ये कुछ ऐसे राज्य हैं और ये कुछ ऐसे राजनीतिक दल हैं जिनका अगर एक साथ आना हो गया और सब एक दूसरे के साथ चलने को तैयार हो गए तो जिस विपक्षी एकता की संभावना को नीतीश तलाश रहे हैं और भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ मजबूती के साथ 2024 के लोकसभा चुनाव में उतरने के लिए उन्होंने राजनीतिक चौसर बिछाया है, उसमें उन्हें सफलता मिल सकती है। इसे ऐसे समझिए कि बिहार, उत्तर प्रदेश, पश्चिम बंगाल, झारखंड, दिल्ली और पंजाब ये ऐसे राज्य हैं जहां अगर हम लोकसभा सीटों की बात करें तो अकेले उत्तर प्रदेश में लोकसभा की 80 सीटें हैं, बिहार में 40 सीटें हैं, इसके अलावा पश्चिम बंगाल में 40 सीटें हैं, झारखंड में 14 सीटें हैं, दिल्ली में 7 सीटें हैं और 12 लोकसभा की सीटें पंजाब में हैं। और इन तमाम राज्यों में वे दल सक्रिय हैं जो भारतीय जनता पार्टी को सबसे ज़्यादा चुनौती देते हों। और इन राज्यों की अगर कुल लोकसभा सीटों की हम बात करें तो ये कुल लोकसभा की सीटें इतनी बड़ी संख्या में होती हैं कि अगर यहाँ गैर जो भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ जो दल हैं वो सफल हो जाते हैं तो उन दलों की सीटों की संख्या 150 से ज़्यादा जीत सकती है। यानी कि करीब करीब जो इन राज्यों में 195 के आसपास लोकसभा की सीटें हैं, इन सीटों पर अगर भारतीय जनता पार्टी को 30 से 35 सीटों में समेटने में नीतीश कुमार सफल हो जाते हैं तो वे फिर करीब 150 सीटों से ज़्यादा सीट पर विपक्ष को जीत दिलाने में सफल होंगे और यह विपक्षी एकता को सफलता के रूप में परिणत करने में नीतीश के लिए एक बड़ी सफलता होगी। नीतीश इन दिनों इन्हीं संभावनाओं को लेकर के आगे बढ़ रहे हैं और माना जा रहा है कि नीतीश कुमार का इन राजनीतिक दलों के नेताओं से मिलना यानी कि अरविंद केजरीवाल, ममता बनर्जी, अखिलेश यादव से जो हुई इनकी मुलाकात है या फिर वामपंथी दलों के नेताओं से मुलाकात हुई है, उसमें मूल यही वजह है कि इन तमाम नेताओं को एक दूसरे के साथ समझौता करने के लिए नीतीश कुमार राजी करने में लगे हुए हैं कि आप अपने अपने अहम को छोड़िए, कुछ कुछ राजनीति में त्याग कीजिए और उसके बाद अगर आपको वहां पे सफलता मिलती है तो यह वर्ष 2024 के लोकसभा चुनाव में केंद्र के स्तर पर एक विपक्षी एकता की पहल के साथ वहां सरकार बनाने की जो हमारी सोच है उस सोच को सफलता मिलेगी। और नीतीश कुमार ने इसी कारण से फिलहाल इन्हीं राज्यों पर ध्यान दिया है और यही वजह है कि कल जब नीतीश कुमार ने ममता बनर्जी और अखिलेश यादव से मुलाकात की तो उसके बाद वो काफ़ी आशान्वित दिखे, काफ़ी सकारात्मक उनके थॉट भी रहे और उन्होंने यह भी कहा कि हम सब के बीच पॉजिटिव स्तर पे बातचीत हुई है, हम आगे और बेहतर करेंगे।
अब देखना महत्वपूर्ण होगा कि नीतीश कुमार जिन राज्यों में फोकस करते हुए फिलहाल अब आगे बढ़ रहे हैं, उसके बाद उनकी नज़र में जो अन्य राज्य हैं वहाँ से क्या परिणाम आते हैं। क्योंकि अगर अब याद करें तो जो अभी मौजूदा समय में जनता दल यूनाइटेड के राष्ट्रीय अध्यक्ष ललन सिंह हैं, उन्होंने भी कई मरतबा इस बात को कहा है कि अगर हम केवल पूर्वी राज्यों में और उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी को रोकने में सफल हो गए तो वर्ष 2024 में भाजपा की सरकार देश में बनेगी, यह सपना रह जाएगा और विपक्षी एकता सफल हो। तो अब कुछ उसी स्थिति में नीतीश कुमार भी उसी चौसर पर आगे बढ़े हैं। जिन राज्यों पर ध्यान देने की बात की है नीतीश ने, उसमें मैंने आपको जैसा बताया कि उत्तर प्रदेश में 80 लोकसभा की सीटें, बिहार की 40, बंगाल की सीटें, झारखंड की सीटें, पश्चिम बंगाल और पंजाब तथा दिल्ली की सीटें। इन तमाम सीटों के अतिरिक्त नीतीश कुमार की नज़र अब शेष वैसे राज्यों में होगी जहां पर कि पहले से ही क्षत्रिय दल सक्रिय हैं, यानी कि दक्षिण भारत के राज्य सहित महाराष्ट्र जो है वहां पे। तो इन राज्यों में अगर वास्तव में जो क्षत्रिय दल हैं वो अपनी सफलता को आगे बढ़ा पाते हैं तो इससे विपक्षी एकता के नीतीश की पहल और वर्ष 2024 में अधिकाधिक लोकसभा सीटों पर जीतने का जिस फार्मूले को लेकर के नीतीश आगे बढ़े हैं उसमें उन्हें सफलता मिल सकती है। और शायद यही वजह है कि नीतीश कुमार इन दिनों काफ़ी सकारात्मक दिख रहे हैं और उनके चेहरे पर एक मुस्कान है, जो मुस्कान उनके एक विजेता के रूप में खुद को परिणित करने के लिए प्रेरणा दे रही है।